अस्सलामुअलैकुम डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपकी शान, आपका मान, आपकी जान FM 92 एंड FM 90 आपकी आवाज, और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर एजाज वारिस। क्या हाल है आपकी? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आप लोगों को मेरी आवाज से आज आइडिया हो रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ यार, पता है ना आपको? जी हाँ, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हमने कल बल्कि परसों से मेगा अनाउंसमेंट्स कर रखी है कि आज हमारे साथ मुलाकात की एक बहुत 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 बड़ी रात आने वाली है, और बिल्कुल वो रात आ गई है। आपका इंतजार खत्म हो गया, लेकिन मेरे से ये बात आ रही कि मेरा गला खराब क्यों हो गया आज? फिर उन्होंने गाने बहुत गाने आकर वो कह रहे मैं नहीं गाऊंगा। यार आप गाओगे लेकिन फिलहाल इससे पहले कि हम आगे चलें, आपका इंतजार खत्म करवाते हैं। मुझे पता है कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस, हमारे फेसबुक की ऑडियंस भी दीवानों की तरह इंतजार कर रही है इस टाइम का। और बिल्कुल जनाब, आज की जो हमारे सुपर स्टार गेस्ट हैं, आई एम ऑनर्ड कि मैंने इनका पहले एक बार इंटरव्यू किया था, और आज एक बार दोबारा से 2010 का मेरा पहला इंटरव्यू इनका हो रहा है। और मैं कहता हूँ मैं इनका कितना थैंक्स करूँ कि इतने अपने, वो कहते हैं ना, बेशपनाह मसरूफियत में से हमारे इन सितारों ने, बल्कि सितारा क्या, मैं कहता हूँ सूरज है यार, कि हमें टाइम दिया और आज हमारे पास आ गए पूरे 2 घंटों के लिए। और इतनी बातें करनी है, पूरे साल की बातें यार। और मॉडलिंग से स्टार्ट किया, सुपर मॉडलिंग की, और उसके बाद मैं कहता हूँ एक इतनी लंबी लंबी लिस्ट है ड्रामों की और सच सीरियल्स कि आप लोगों की सोच है यार, वो कहते हैं ना सोच है आपकी। और अगर मैं हाल ही में बात करूं तो क्या क्या ड्रामों की बात करूं, जैसे मैं इनसे रियली इम्प्रेस हो गया हाल ही में मलाल देखकर। और मैंने कहा मलाल में तो इतना ये नेचुरल एक्टिंग कर रहे थे कि आई वाज लाइक कि मेरी LCD से कहीं बाहर ही ना आ जाए यकीन करें, मैंने लोगों को ये तक कहा। और उसके बाद नूर बानो का रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी, और अभी हाल ही में मुझे है हुक्मे अज़ां, राइट? तो बिल्कुल, और बाढ़ में भी तो यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब, प्रेजेंटिंग टू यू लाइव टुनाइट एन एक्सक्लूसिव मेगा इंटरव्यू ऑफ मुलाकात, योर वेरी ओन द हार्ट थ्रोब ऑफ पाकिस्तान। मैं कहता हूं इनको हमेशा से कि नंबर 1 पाकिस्तान ड्रामों में जो एक्टिंग कर रहे हैं, द नंबर 1 इन टाउन, द न्यूमरो हीरो इमरान अब्बास। तो आइए वेलकम करें। सब्र नहीं हो रहा ना थोड़ा सब्र और कर लो, क्या ख्याल है? नहीं, मैं सलाम कर ही लेते हैं। इमरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा पास आ जाएंगे आप माइक के। कितना पास आना चाहते हैं आप मुझे? ये ठीक है मेरे ख्याल से। इमरान कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक इजाज़। और इमरान, यकीन करें बहुत खुशी हो रही है आपको दोबारा से अपने सामने देखकर। जी जी, थैंक यू। मतलब अमेजिंग वर्क, मतलब साल गुजर गया, मेरी मुलाकात दोबारा हो रही है। साल गुजर गया, पता ही नहीं चला। देखें मतलब देखें, लास्ट ईयर आप आए थे हमारे प्रोग्राम में, और उसके बाद अब मतलब इस दौरान यकीन करें आपको टेलीविजन चैनल्स पे देखते हैं ना, देख तो सर नहीं थकते बिल्कुल नहीं है, सर फख्र से बुलंद हो जाता है। बहुत शुक्रिया। यू आर जस्ट एन अमेजिंग। लेटली मेरे साल में मेरा ख्याल है प्रोजेक्ट भी कुछ बहुत ज्यादा ही आए हैं पिछले सारे सालों से। मतलब एवरेज अगर हर साल का निकाला जाए तो पिछले लास्ट ईयर में मेरे ख्याल है मैंने बहुत ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही एक्सपोज हो गया मैं। हालांकि कुछ काम ऐसा भी था जो मैंने बहुत पहले किया था, लेकिन वो ऑन एयर एक साथ हो गया। और एक वक्त तो ये था कि एक वक्त में मेरे 8 या 9 सीरियल चल रहे थे, एक चैनल पे 3 चल रहे थे। तो अब फिर मैंने कोशिश की कि डिलिबरेटली अब मैं काम वो करूँ जो सिलेक्टेड काम करूंगा, और थोड़ा सिलेक्टिव हो जाऊं कामों में, और अब सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स करूंगा। तो अब थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है, अल्लाह करे जरा थोड़ा सा ब्रेक आए। लेकिन पहले कि हम आगे चले, आपसे कुछ और सवालात करें। इमरान, एक बात कहना चाहता हूँ कि मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि मतलब एक्टिंग तो आप पहले से हमेशा शानदार करते आ रहे थे, लेकिन इस साल से जो आपके अंदर एक नेचुरल से आ गया ना, एक एलिमेंट आ गया, यकीन करें आई डोंट नो ये कैसे आया है, क्यों आया है और किसकी वजह से आया है लेकिन द वे यू आर एक्टिंग दीज डेज, आई मीन देखिए लेटली मैंने नूर बानो देखा है, और से पहले मलाल के क्या रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी थी। अच्छा, कुछ एक दो प्रोजेक्ट थे जो उसी वक्त चल रहे थे, जैसे कैसी ये दूरियां, और बिल्कुल जैसे मोहम्मद राना और मैं थे, और जिसमें एक नसीब था जो मैंने स्कॉटलैंड में किया था, एक दीवानगी था जो मेरा रेशम का चल रहा था, वो भी एट द सेम टाइम ऑल ऑफ दिस शोज वर राइट गोइंग ऑन एट बिल्कुल टाइम। हाँ, मैं रेशम लेकिन अमेजिंग वर्क, बहुत मुबारकबाद हो आपको इस सुपर्ब कामयाबी। अब मैं और रीमा साथ आ रहे हैं। कब? वेरी सून ना करें इन माय ओन प्रोजेक्ट। मतलब आप वो क्या बनेंगी उसमें? शी इज प्लेइंग ऑपोजिट मी, या ऑफ कोर्स। हे लिसनर्स, ये एक पहला धमाका है आज के शो का कि रीमा एंड, लेकिन एक बात है कपल अच्छा हो सकता है बहुत अच्छा। अगर रीमा एक थोड़ी सी बड़ी अपनी एज की, नहीं बिल्कुल रीमा शायद, लेकिन द वे शी कैरीज हरसेल्फ, शी इज ब्रिलियंट। आई थिंक शी इज
उनके वैसे। वन ऑफ द बेस्ट हीरोइंस वी हैव इन आवर इंडस्ट्री दीस डेज। मुझे तो बहुत ज्यादा मैं उनका फैन हूं, बहुत हम खुद बहुत बड़े फैन हैं और बहुत सी मेरी दोस्त हैं। सबसे अच्छी बात है कि वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो लेकिन मेरी दोस्त होने से पहले मैं उनका फैन था, तो फिर मैं बल्कि बताता भी हूँ कि मैं आपका पहले फैन था, अब मैं आपका दोस्त बना और अब नाउ विल बी वर्किंग टुगेदर इंशाल्लाह। तो आप देखिएगा कि बहुत अच्छी जोड़ी होगी। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग यार, मजा आने का जी। अच्छा इमरान, इससे पहले कि आगे चलें, एक दो बहुत ही लाजमी सवाल मैंने करने होते हैं। देखिए प्लीज कोई कन्वेंशनल सवाल नहीं होगा, कहां से शुरू किया, नहीं वो कहता नहीं पूछा मैं आपसे, जस्ट मैं आपसे आपका स्टार पूछ रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ। ये लोग होते हैं काफी। अच्छा, लिब्रा है और 15 अक्टूबर है। सो यू आर टू लिब्रन, मानेंगे? I'm too no सीरियसली नहीं, मैं ज्यादा स्टार से बिलीव नहीं करता, लेकिन जो बेसिक ट्रेट्स होती हैं, जो पर्सनालिटी की जो एक ज़ोडिक साइन में होती हैं, वो बेसिक मेरे अंदर हैं शायद, लेकिन मैं ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ स्टार्स के ऊपर। मुझे कुछ अजीब लड़कियों वाली बातें लगती हैं कि जी आपका स्टार क्या है, अच्छा मेरा स्टार ये है, तो आपका ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा होता है। आई डोंट बिलीव इन दिस क्रैप। सही है। अच्छा, आपका जो बचपन था, एक और कन्वेंशनल सवाल, नहीं कन्वेंशनल नहीं है, अच्छा मुझे एक सवाल आया, नहीं एक सवाल मुझे आया था फेसबुक पे कि शाइस्ता कह रही थी कि उनसे ये पूछेगा कि एनी कोई मेमोरेबल कोई इवेंट हुआ बचपन का, कोई याद आता कि नहीं आता? बचपन का, हाँ, बचपन में चोटें बहुत खाई हैं। मुझे सुपरमैन बनने का बहुत शौक होता था, तो मैं छलांगे मार देता था ऊपर से कि शायद मैं ऊपर निकल जाऊं, लेकिन मैं नीचे आ जाता था। तो जब ग्रेविटी मुझे नीचे जोर से खींचती थी तो मेरी चोटें बहुत लगती थी। एक दफा होंठ पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से अभी तक वो थोड़ा सा टेढ़ा है, और कभी नाक टूट गई, तो कभी दांत टूट गए, कभी सर, तो मैं चोटें बहुत खाई हैं। चोटें बहुत खाई हैं आप, लेकिन अब आप चोटें नहीं खा रहे हैं? नहीं, अब मैं चोटें दे रहा हूँ। अमेजिंग। अच्छा एक बात कहूँ, मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए ना आज तक, मतलब जो मेरे नेट पे लोग कहते हैं कि मैंने आपका इंटरव्यू किया था, दैट वाज द बेस्ट इंटरव्यू टिल नाउ, वन ऑफ द बेस्ट, नहीं नंबर 1 कह रियली सच कह रहा हूं मैं आपसे। और मुझे उसका आइडिया इस बात है कि हमारे जो व्यूज आए थे ना उस पे 25,000 क्रॉस कर गए YouTube पे, दैट्स अमेजिंग, राइट? और तब ये आएगा, देखेंगे आप क्या होगा इंशाल्लाह। और मुझे बताएं इमरान कि हमने जो लेटली बातें सुनी आपके बारे में, पहली बात बहुत मुबारकबाद कि आपको हाल ही में एक जबरदस्त सी कॉल आई। वो कॉल क्या थी? आई मीन धूम मची हुई है उसकी, क्या हो रहा है? वो नहीं वो ऐसी बड़ी बात तो है, जी बिल्कुल, कॉल आती रहती है क्रॉस कॉल थी ना। हाँ, ये दिलीप कुमार साहब की मुझे कॉल आई थी और सायरा बानो जी की, और उन्होंने खास तौर पर मुझे कॉल किया था मेरे काम की तारीफ करने के लिए, और मुझे मुंबई बुलाया है उन्होंने। और मैं बड़ा खुश हूँ कि इतने बड़े नाम जिनको, मतलब मेरे पापा भी जिनके फैन हैं, और मतलब एक हम बचपन से सुनते हैं, दिलीप कुमार साहब इज एन आइकन डेफिनेटली, एंड सायरा बानो ऑफ कोर्स। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, और मैंने कॉल अभी तक रिकॉर्ड भी अपने पास फोन पे रिकॉर्ड की है, क्योंकि ताकि मुझे हमेशा कभी सुनेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है। और एक बात हमने और सुनी है लेटली, वो ये है कि आपने अब फाइनली डिसाइड किया है प्रोडक्शंस में भी आने का। जी हाँ, मेरी पहली प्रोडक्शन जो है मुझे हुक्म आज़म तो आने आ रहा है, वो मेरी को प्रोडक्शन थी। अब इसके बाद मेरी 3 प्रोडक्शन वन आफ्टर अनदर बैक टू बैक शुरू हो रही हैं, और इंशाल्लाह आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माय फिल्म आफ्टर मे बी अ ईयर। वैसे मेरे ख्याल अगर आतिफ हीरो आ सकते हैं तो आप तो नहीं मैं प्रोडक्शन करूंगा अपनी फिल्म। आप फिल्म हीरो नहीं होंगे? आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर। मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आप फिल्म प्रोड्यूस करें और उसमें हीरो ना हो, क्या बातें कर रहे हैं? नहीं देखूंगा, हो सकता है पैसे बचाने के लिए करना पड़ जाए, लेकिन मेरी अभी पहला ऑब्जेक्ट जो है वो मेरी प्रोडक्शंस में प्रोड्यूस करना है प्रोजेक्ट्स, एक्ट करना नहीं है। और आई एम नॉट डिजाइनिंग माय प्रोजेक्ट स्पेशली फॉर माई सेल्फ, टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ और टू एक्सपोज माई सेल्फ इन बेटर इन बेटर एंगल्स, या ज्यादा खूबसूरत ब्यूटी शॉट्स अपने दिखाने का मुझे कोई शौक नहीं है। I don't want to prove my acting skills to people anymore. जिन्होंने कबूल करना था उन्होंने कर लिया ऑलरेडी। बिल्कुल कर लिया, बिल्कुल ठीक है जनाब, सुन रहे हैं आप। वैसे मेरा ख्याल है कि आज बहुत से लोग मुझसे जल रहे होंगे क्योंकि वो लगता है कि इमरान अब्बास सामने बैठे हुए हैं और हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं। कुछ लोगों ने तो आपने देखा कि स्टूडियो में तोहफे भी भेज दिए हैं। हाँ, मैंने अभी बात करनी है बिल्कुल उसके बारे में। स्पेशल थैंक्स करना है मुझे आपकी जाने से भी, अपनी जाने से भी। अली नकवी का इमरान सुबह से मेरे फेसबुक पे ये साहब जो हैं, ये ही इज जस्ट सेंडिंग यू ऑल द बेस्ट विशेस, वेलकम टू लाहौर, वेलकम टू द सिटी। और उसके बाद इन्होंने मुझे फोन किया, मतलब फेसबुक के थ्रू इन्होंने मुझे मैसेज दिया कि आई वांट टू सेंड गिफ्ट्स टू इमरान अब्बास, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा देखो मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा, आपने गिफ्ट देने हैं। और जब मैं दोपहर को हमारे ऑफिस में एक बुके और साथ में पोएट्री की बुक्स हैं और सीडीज हैं और पता नहीं क्या क्या। देखे ना, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सारे फैंस का करूंगा जो कि मेरे फैन क्लब पे फेसबुक में भी हैं, और बहुत सारी, मुझे पता भी नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिसपे मेरे फैंस हैं, और ऑर्किड पे पता नहीं कोई 20 वेबसाइट्स हैं, फैन क्लब्स हैं।